वाइमेराल लिक्विड का उपयोग, यानी जो वाइमेराल जो मल्टीविटामिन लिक्विड आता है, इसका सही इस्तेमाल पशु में कब कैसे किया जाता है, जो कि विवेक आता है। बहुत इस तरह के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर वाइमेराल का हम कौन से पशु में हम इसका उपयोग करें, कितनी डोज दें जिससे कि हमारे पशु में बैटरी जेल देखने को मिले। हालांकि वाइमेराल लिक्विड के बारे में इसी चैनल पर वीडियो बनी हुई है, लेकिन यदि आपको कौन से पशुओं को इसका उपयोग करते हैं और किस तरह की स्थिति में यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके पशु में बैटरी जेल देखने को मिलता है। देखो जो वाइमेराल आपको दिख रही है, इसके अंदर क्या आता है, विटामिन ए भी आता है, विटामिन D3 भी आता है, विटामिन ई भी आता है और विटामिन B12 भी आती है, क्योंकि ये विटामिन का समूह है। तो यदि आपके पशु में किस तरह की दिक्कत, यदि आप अपने पशु को विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनसे दूर करने के लिए आप इस वाइमेराल लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। या जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार से आप अपने पशु में कोई भी कैल्शियम उपयोग ले रहे हैं, किसी भी ब्रांड का कैल्शियम उपयोग में ले रहे हैं, तो उनके साथ आपको जो इस तरह से 3-5 लीटर कैल्शियम में 300 ml आप वाइमेराल लिक्विड उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विरबे का कैल्शियम उसी में आप ऐड करें, कोई सी भी कंपनी का हो उसमें भी आप ये वाइमेराल लिक्विड है एक साथ उपयोग 300 ml कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दूध बढ़ाने में, पशुओं की कमजोरी दूर करने में, पशुओं में मोटा तगड़ा करने में, इस तरह की साथ साथ में आपके पशु में कई तरह की जो विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से पशुओं में इतनी कमजोरी आ जाती है कि पशु खड़े होने में दिक्कत करता है, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से प्रेग्नेंट पशु है, उस तरह के पशु के अंदर यदि किसी भी तरह की डेफिशिएंसी हो जाए तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ब्याने के बाद में पशु में जो बड़े पशु हैं उनमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि दूध के पर्पज़ पर लोग उपयोग करते हैं। इसी तरह से वाइमेराल का उपयोग यदि आप अपने पशुओं में किसी भी तरह की और अदर जो डिजीज़ हैं, जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज़ है या अदर कोई डिजीज़ या कोई डिजीज़ नहीं है, यदि आपका पशु स्वस्थ है तो उस स्थिति में आप अपने पशु को मोटा तगड़ा करने में, कमजोरी दूर करने में, पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग लाने में, या जो पशु रिपीट हो रहा है उस स्थिति में, या जो पशु हीट में नहीं आ रहा है तो उस तरह के केस के अंदर भी, या जो पशु की इम्यूनिटी डाउन है, यानी इम्यूनिटी डाउन है, बार बार पशु बीमार होता है, उस तरह के केस के अंदर, या जिन पशुओं के अंदर जिस प्रकार से थन से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर भी आप इस का उपयोग कर सकते हैं। और बेस्ट रिजल्ट जो मैंने बताया कि यदि पशु को, जो छोटे पशु हैं जैसे भेड़ बकरियां हैं या छोटे काफ हैं, उनको आप उनकी हाइट लेना चाहते हैं, वजन लेना चाहते हैं, या जो भेड़ बकरी हैं उनको सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे इसका उपयोग जैसे गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, चाहे शुअर हो, चाहे आपका जो बछड़े बछड़ियाँ हो, उन सभी में आप इसका उपयोग करवाया जाता है। मुर्गियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे गाय भैंस हैं उनमें आप इसकी डोज यदि आप अकेला देना चाहते हैं तो 10 ml पर डे आप गाय भैंस में दे सकते हैं। और जो बछड़े बछड़ियाँ हैं उनमें आप 5 ml पर डे के हिसाब से, बकरे बकरियों में भी 5 ml तक आप पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। मुर्गियों में आप 5 से 10 ml पर 100 बर्ड्स, यानी 100 में आप एक साथ उनको पिला सकते हैं। यानी ये सभी तरह के जो पशु हैं उनके लिए, या पक्षी हैं उनके लिए सेफ है। बर्ड्स हैं उनके अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप उन्हें अच्छा देखना चाहते हैं या स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उनमें भी आप उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वाइमेराल एक फिट सप्लीमेंट है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है। जो इस तरह की बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि इसकी कितनी डोज कैसे देना है, तो आप डोज को यदि दे रहे हैं तो जो भी बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिक्स करके दे सकते हैं, या छोटे जो पशु हैं उसके अंदर आप जो सिरिंज में भर करके 5 से 10 ml आप उसे डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं। लगातार 5 दिन 10 दिन कंटिन्यूटी यदि आप देना चाहते हैं, 1 महीना 2 महीना, तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है, पशु के लिए सेफ है। चाहे प्रेग्नेंट, नॉन, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, देना भी चाहिए। इससे पशु में अच्छी शाइनिंग आती है, चमक भी आती है, मोटा तगड़ा भी होता है और कई तरह के रोगों से आप बचा सकते हैं। यदि पशु स्वस्थ है तो भी दे सकते हैं, पशु स्वस्थ नहीं है, बीमार ग्रसित हो चुका है, या कई तरह की जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज हो चुकी है आपके पशु में, जिसकी वजह से लंपी, FMD, उसमें इम्यूनिटी डाउन हो चुकी, तो उस स्थिति में भी आप इनका उपयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर करा सकते हैं। सभी तरह के पशु के लिए सेफ उपयोग है। जैसे पशु बार बार रिपीट हो रहा है, हिट में नहीं आ रहा है, तो भी आप इसका उपयोग करें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।